इतने हेल्पलेस हो रही है, हमें यही नहीं समझ आ रही कि हम कहाँ पे जाए। हम पिछले 6 साल से यही बुरा हाल है। क्योंकि झोपड़ी में भी सरकार कनेक्शन दे रही, हमारे तो 150 घरों की कॉलोनी है। इतना पैसा लिया बैठे हैं, दूसरों का मकान कुड़क कर लेते हैं। गरीब का लोन की 300 रुपए किस तरह जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ दीपाली धीमान। सीधी तस्वीरें आपको करनाल की ठंडी सड़क से डीसी रेजिडेंस के बाहर से दिखाई जा रही हैं, जहां पर आपको बता दें, तस्वीरों में आप खड़े हुए यहां पर मौजूद लोगों को देख सकते हैं। इनका एक बड़ा मुद्दा है। पार्श्वनाथ सिटी के ये तमाम लोग यहां पर डीसी रेजिडेंस के बाहर खड़े हैं और इनका मेन मुद्दा क्या है कि इनकी सिटी में बिजली की बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने पहले भी आपको बहुत सारी ऐसे पार्श्वनाथ की खबरें दिखाई हैं। वहाँ पर कभी पानी की समस्या रहती है, कभी बिजली की समस्या रहती है और एक बार फिर से यहाँ पर लोगों को जो है बिजली ना होने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिन में इनका ये कहना है कि सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए ही बिजली आती है, उसमें गुजारा करना जो है बेहद ही मुश्किल हो रहा है। सरकारी छुट्टी है आज और जिसके चलते डीसी रेजिडेंस के बाहर जो है तमाम लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या मेन मुद्दा है, कैसी समस्याएं जो है इन्हें सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बिजली का बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास चौधरी है और हम लोग 2019 से पार्श्वनाथ सिटी के रेजिडेंट हैं। बिजली का इतना भीषण मुद्दा है कि कंटिन्यूस पिछले 5 साल से हम लोग बिल्डर को फ़ोन करते हैं, बिल्डर ना ही तो फ़ोन उठाता है ना रेस्पॉन्ड करता है। और अभी क्या हो रहा है, रेगुलर लास्ट 1 वीक से बिजली हम लोग कभी एसडीओ साहब की, कभी ईसी साहब की, कभी लोगों की अलग अलग मिन्नतें करके हम उसको जुड़वाते हैं, वो जोड़ देते हैं और सुबह 6 बजे फिर कट जाती है। तो इतनी दिक्कत आ रही है, ना तो पानी है, किसी के भी घरों में आप चेक कर सकते हैं जाके भी। और कंटिन्यूस बिजली ना होने की वजह से कोई भी आप घर के जितनी भी सारी चीज़ें सारी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। तो हम चाह के भी कुछ नहीं, हम इतने हेल्पलेस हो रहे हैं, हमें यही नहीं समझ आ रही कि हम कहाँ पे जाए। हमने जब सीएम साहब का भी प्रोग्राम कराया था पार्श्वनाथ सिटी में, तो हमने ये अपनी मांग रखी थी, उन्हें ज्ञापन भी दिया था और सीएम साहब ने भी कहा था कि भाई ये काम 3-4 महीने के अंदर हो जाएगा। और ये आप देखोगे तो जो सीएम साहब आए थे जब हमारे यहाँ पे जुलाई में लास्ट ईयर, उसके नेक्स्ट डे अखबार में भी छपा था कि भाई अब सीएम साहब ने 3 मांगे थी, पर हमारी जो मेजर मांग थी, चलो इस पर हमें ये हुआ था कि अगर बिल्डर अपने पैसे जमा नहीं करता, एटलीस्ट जब रेजिडेंट देने को तैयार है। लास्ट टाइम भी हमने डीसी साहब से भी मुलाकात थी, डीसी साहब से पूछा कि भाई हमारा हल क्या है, हम कहाँ पे जाए। अगर हम करनाल सिटी वासी है तो हम तो डीसी साहब को कहेंगे। बिजली वालों के जाते हैं तो वे लोग कहते हैं कि ये तो बल्क कनेक्शन है, आपके तो नाम ही कनेक्शन नहीं। अरे हमारे नाम कनेक्शन नहीं, जब आपको वोट चाहिए तब तो हम याद आते हैं। हम लोग जब बिल देने के लिए तैयार है, जो सिक्योरिटी है, जो मार्जिन मनी है, वो सब देने के लिए तैयार है, तो हमें कनेक्शन क्यों नहीं दिए जा रहे? कितने टाइम से नहीं आ रही है? पिछले 1 हफ्ते से? 1 हफ्ते से डेली। ये तो कभी हमारे भूतपूर्व प्रधान जी है रेगुलर वहाँ पे जा रहे, इधर पवार साहब है, सरदार जी हैं, गोयल साहब है, सारे लोग जाके एक अपने लेवल पे हम लोग डेली, मतलब हमें तो यही काम हो गया। हम ना तो बिजनेस कर पा रहे, जो नौकरी पेशा वो भी इन्हीं सभी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है और मेरी सीएम साहब से भी, और जो हमारे जनप्रतिनिधि है जगमोहन आनंद जी, उनको भी हमने लास्ट टाइम ज्ञापन दिया था कि सर इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लो। लाइट नहीं है, घर में बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, और इवन हम लोग करें क्या, ये तो बताओ ना, कहाँ जाए हम कि भाई हमारा जो बिल है हम अपना ही तो बिल देंगे, बिल्डर का बिल थोड़ा ही देंगे। और सर, सबसे बड़ी बात कि सर्दी का मौसम है, बिजली और पानी की तो ज़रूरत हर किसी को होती है। ऑफिस जाना होता है, बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है। सर मैडम, मैं आपको बताऊं, आज भी मैं मेरे जो नीचे वाले नेबर है राजीव डबास जी, मैं उनके नहा के आया, मैं इससे जाए तो मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर वे भी ना होते तो मेरा तो काम हो गया था आज। इतनी दिक्कत है मैडम, बिल्डर का आज की डेट में 37-37.5 लाख का बिल खड़ा हुआ है, ना वो फ़ोन उठाता, कभी 5 लाख देता है, कभी 10 लाख देता है, एसडीओ साहब जोड़ देते हैं, काट देते हैं। मैं तो एक चाहता हूँ कि वो प्रशासन हमें परमानेंट सोल्यूशन दे कि भाई हमने क्या करना। आप बिल्डर का कनेक्शन रोज काट दो, हमारे में फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो हम वहाँ के रेजिडेंट है, 150 परिवार है, 150 परिवार को क्या करना बिजली लेने के लिए, वो तो बताए ना। हमने कहा नहीं गई, हमने हर जगह फाइल उठाई, डीटीपी, डीसी साहब, सीएम साहब तक। अब किसके पास है? अब तो बचा ही कुछ नहीं, अब तो पीएम बचे हैं लास्ट में, जाके कहाँ पे जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम बिजली मंत्री अनिल विज से भी टाइम लेंगे। भाई देखो तो गब्बर जी हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, तो वहाँ पे भी जाएंगे। पर मेरी ये कोशिश है कि एक बार अगर डीसी साहब इसमें पूरे रूप से हस्तक्षेप करके और हमारा मार्गदर्शन करके, जो भी हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो वहाँ के रेजिडेंस से बनती है, वो हम सारे पेपर देने के लिए तैयार है। हम सब लोग हैं, लाइन है, 150 परिवार है जी। बिल्कुल, तो जितने भी 150 परिवार रहते हैं, सभी को जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली केवल अंकल जी 4 से 5 घंटे के लिए आती है सिर्फ?
मैं अजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मैडम जो है ना, कल भी जो है ना रात में 8:30 बजे बिजली आई। बहुत रिक्वेस्ट करने के पश्चात में मतलब यहाँ तक हो गया, अब अधिकारियों के सामने जाने में भी शर्म महसूस होने लगी है। और सुबह 6 बजे बिजली काट दी, पानी नहीं है घर में, किसी भी टाइम चली जाती है। उनका अपनी मन मर्जी है जी, जैसे चाहे ऐसे कटती है, जैसे चाहे ऐसे आती है। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने में रह गए हैं। पिछले 6 साल से यही बुरा हाल है। जो डेवलपर्स का पेमेंट्स है वो अपना पेमेंट नहीं जमा करता। हमारा सारा पेमेंट जो डेवलपर्स को के थ्रू ही वहाँ पर कनेक्शन में जाता है, बिजली विभाग को पेमेंट करते हैं, वो भी हमारा सारा पैसा लेकर अपने घर बैठा है, उसको भी नहीं देते। तो अभी क्या बिल्डर कॉल पिक नहीं करता आप लोगों का? बिल्कुल भी कुछ नहीं करता वो हमारे से। नहीं कुछ नहीं है, आप कर लीजिए। किसी का नहीं उठाता हो। फोन करने की बात तो ये है मैडम, हमारा तो है ना, वो प्रशासन का फोन नहीं उठा रहा, वो डीटीपी का फोन नहीं उठाता, जिसके अंडर में डायरेक्ट आते हैं, टाउनिंग प्लान के अंडर में आते हैं, लाइसेंस इशू में करते हैं, सब करते हैं। कितने समय से आप उन्हें संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं? हम तो पिछले 6 साल से संपर्क में हैं मैडम। डेवलपर्स के सामने कोई संपर्क नहीं हो पाता है। कोई भी मीटिंग नहीं करते किसी भी तरह की। हर रोज उनको मैसेज देते हैं, आप मीटिंग करिए, कोई समस्या का समाधान है उसको निपटाइए, उसको करिए, आप अपना पेमेंट जमा करिए। हमारा सारा पेमेंट तो ले बैठा है, नहीं हमारे कोई केबल का पैसा, नहीं हमारा किसी बिजली का बिल का, सब हमने दे रखे हैं। कोई हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी स्तर पे। हम तो ठगे गए हैं बहुत बुरी तरह। अब यही प्रशासन से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीसी साहब से, हमें परमानेंट सोल्यूशन दें, हमारे डायरेक्ट जो है ना गवर्नमेंट से बिजली कनेक्शन दें, ताकि हम अपना इंडिविजुअल पेमेंट भरें और उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल हों। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? डीसी रेजिडेंस के बाहर खड़े हैं, सरकारी छुट्टी है आज, क्या आगामी कार्यवाही सोची है? मिलने के लिए आए थे। अब डीसी साहब देखो कब मिलेंगे, यहीं बैठे, क्यों घर में तो पानी नहीं है ना बिजली है, बुरा हाल है। 150 परिवारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जुलाई में सीएम साहब ने खुद डीसी साहब के जुम्मे लगाया था कि भाई आप इनकी समस्याओं को हल करोगे, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। मैडम बिल्डर ने 36 लाख रुपए बिल नहीं भरा सरकार का। 36 लाख रुपए हमारे से सारा ले लिया, हमारे पे कोई ड्यूज नहीं है। अब हमारा दोस्त बताओ, हमने तो जो प्लाट लिए थे सरकार के लाइसेंस को देख के लिए थे कि भाई सारी सुविधा है, सरकार के लाइसेंस सारे झुट्टे पाए। अब हम कहाँ जावे, इतना बुरा हाल हो गया। वो बिल्डर डीटीपी का किसी भी बड़े अधिकारी का फोन नहीं उठाता, वो इतना बड़ा गुंडा हो गया। आज उससे बड़ा गुंडा कोई हरियाणा में तो है नहीं जो किसी की भी नहीं मानता। सीएम साहब के काबू में नहीं, हमारे कहाँ काबू में आओ। पर हमारी बिजली का तो जुगाड़ इनके हाथ में है। हमें कोई ऐसा कनेक्शन दिवा दो जिसे हम अपना नाम से लेकर हम बिजली का तो कहाँ, झुग्गी झोपड़ी में भी सरकार कनेक्शन दे रही। हमारा तो 150 घरों की कॉलोनी है, पानी और बिजली के बिना तो गुजारा ही नहीं है। आज दाढ़ी भी नहीं बनाई, रोज दाढ़ी बनाऊँ था। सुबह सुबह ऑफिस में जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, गीजर नहीं चल रहा है, पानी नहीं है, लेटरिन के लिए पानी नहीं है। आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए, कोई सोल्यूशन ही नहीं समझ पा रहा, खाना तक नहीं बन पाता है। तो बिजली और पानी के बिना तो जीना नामुमकिन है। आप देखिए सर्दी के दिन बढ़ते जा रहे हैं, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, नहाने धोने के लिए पानी नहीं है। आप देखिए तमाम लोगों को जो है सुबह ऑफिस के लिए निकलना होता है, बच्चों को जो है स्कूल जाना पड़ता है, तमाम परिवार को गुजारा जो है वो करना कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि बिल्डर ने 36 लाख रुपए का बिल जो है अभी तक नहीं दिया है। और जितने भी लोग कई समय से, काफ़ी समय से जो है बिल्डर से संपर्क करने का प्रयास जो है वो साधते हैं, लेकिन बिल्डर जो है ना ही किसी अधिकारी का कॉल पिक करता है, ना ही किसी भी पर्सन का जो है कॉल पिक नहीं कर पाता है। अंकल जी और क्या समस्याएं आ रही है? क्योंकि समस्या तो अभी लाइट की ही है और इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता। पानी नहीं आएगा जिसकी वजह से लोग सुबह फ्रेश भी नहीं हो पा रहे हैं। रात को लाइट आती है 8-9 बजे, 10-11 बजे सुबह लाइन, दिन निकलने से पहले लाइन काट देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, हम लोग अपना पूरा पेमेंट बिल्डर को दे चुके हैं और बिल्डर आगे जमा नहीं करता है। आपने मुझे सरकार की लाइसेंस को देकर यहाँ पर लिया था कि गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने उसको डेवलपर को लाइसेंस दिया, उसको देख के सब लोगों ने यहाँ पे अपने प्लॉट ले लिए, उस पर कंस्ट्रक्शन करा लिया। अदरवाइज ऐसी गंदी कॉलोनी में कौन कंस्ट्रक्शन कराता? या तो गवर्नमेंट को जो रेजिडेंट्स बन गए हैं उनको मूलभूत सुविधाएं तो प्रदान करनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम बिल्डर को भी कॉल लगाने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम लोग जो है अधिकारी नाफी किसी भी लोगों का कॉल जो है बिल्डर नहीं उठाता है, लेकिन हम लोग उन्हें कॉल लगाने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर तमाम लोग जो हैं उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से
आप देख सकते हैं बिल्डर को कॉल लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका भी हम वर्जन लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका नंबर जो है व्यस्त जा रहा है। किसी भी अधिकारी का कॉल पिक नहीं करता है बिल्डर, ना ही किसी लोगों का। तमाम लोगों ने जो है सरकार के बेहतरीन लाइसेंस को देखते हुए वहां पर रहने का जो है फैसला लिया था, लेकिन कितने समय से इन्हें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डर द्वारा 36 लाख रुपए का बिल जो है वो बिजली का नहीं चुकाया जाता है, जिसका खामियाजा वहां पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो मैडम यही कहना चाहेंगे कि समस्या का हल जल्दी से जल्दी हो। इतने साल से धक्के खा रहे हैं, सीएम साहब पे भी जाली और नीचे सब पे जाली, सब चिट्ठियां लिखते हैं, कोई असर नहीं है किसी पे भी। लेकिन प्रशासन के हाथ में इतनी मजबूती है, उसकी सिक्योरिटी है, जमीनें हैं, वो जब्त करके उस पर कार्रवाई करें। लेकिन वो संपर्क तो नहीं साधा जा रहा है उससे। प्रशासन तो संपर्क कर सकता है, बहुत कुछ साधन है इन पे, दिल्ली से आ सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, पुलिस है, दूसरी चीज़ है, क्यों नहीं जमाए? इतना पैसा लिया बैठे हैं, दूसरों के तो मकान कुड़क कर लेते हैं। गरीब का लोन की 300 रुपये किस तरह जो सवेरे कुड़क कर लेते हैं, और इस पे इतना पैसा खड़ा बिजली बोर्ड के पास सिक्योरिटी पड़ी है, वो निकाल के डाल के पास से करे, नहीं तो डायरेक्ट मीटर दे दे। अगर नहीं है उसने भी इतनी वो दे रखा है पैसा, बिल्डर ने भी, उसमें से काट ले। बिजली के साथ साथ पानी की भी समस्या आ रही है, और आज से नहीं पहले से ही आ रही है, कई टाइम पहले। पानी, सीवर, बिजली, सड़क समस्या तो बहुत गंभीर है जी, और यही चीज़ें सारी गंभीर हैं। लोग परेशान हैं, हाई रेट दे रखे हैं, कोई चीज़ की किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी इन्हें सुविधा जो है नहीं मिल रही है। हालांकि यहाँ पर बिल्डर को हम लोग भी कॉल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नंबर जो है बिजी जा रहा है। सर, कोई और नंबर नहीं है इनका? कोई और नंबर नहीं है इनका? किसी और कर दो मैडम। बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा, हम इतने हेल्पलेस हैं, मतलब मकान लेने के बावजूद पैसे दे के इतना हेल्पलेस कोई भी नहीं देखा। वहाँ पे रह रहे, किसी को बुला नहीं सकते, किसी के अगर आप मतलब कुछ भी, तो पानी करे क्या? हर चीज़ ही पानी से शुरू होती है ना। और इसमें कहाँ गलती है हम लोगों की? भाई ये तो कि हमें देना, और सरकार को 150 घरों को कनेक्शन देने में क्या दिक्कत है? जो वो झुग्गी झोपड़ी में दे देते हैं, किसी को भी टेम्परेरी लाइसेंस दे देते हैं। हम तो परमानेंट रेजिडेंट है, सारे करनाल के हैं, तो अगर करनाल वासियों को भी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो काम कैसे होगा? कहाँ पे जाए हम, किसके पास जाए? 150 परिवार रहते हैं, 150 फैमिली, ये मतलब आप कम से कम ये देख लो ना, 150 मतलब 15 चौका 60, 600 लोग तो हैं ना उसके अंदर, और छोटे छोटे बच्चे, न्यू बोर्न बेबी है, और जो लोग बूढ़े हैं। आप देख रहे हो कितनी कड़ाके की ठंड है, तो क्या प्रशासन वैसे तो सबके लिए रैन बसेरा बचाएगा? जिनके घर बने हुए हैं उन्हें बिजली नहीं देगा। हमारी कहाँ गलती है? आप बिल्डर का कनेक्शन काटो, उसकी प्रॉपर्टी जब अटैच करो, जो करना है वो करो, पर वहाँ के जो रेजिडेंट है उन्हें बिजली तो दो ना भाई। तो यहाँ पर हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्हें भी कॉल लगाने का प्रयास करते हैं, उनका भी वर्जन लेते हैं कि आखिर क्या उनका कहना है। तमाम लोगों को जो है इस तरीके की समस्याओं का सामना जो है करना पड़ रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है, बिजली और पानी के बिना आप देख सकते हैं किस तरीके से जीवन जीना जो है बेहद मुश्किल हो जाता है, और कोई भी इनसे संपर्क नहीं करता है। किसी भी अधिकारी का कॉल बिल्डर जो है पिक नहीं करता है। उनके द्वारा कोई भी संपर्क साधने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा कोई भी संपर्क जो है बिल्डर से नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कॉल पिक नहीं किया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मेरे यानी दीपाली धीमान के साथ, नमस्कार।